क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आग की परछाई नहीं होती? क्रिकेटर्स खेलते समय अपने फेस पर व्हाइट क्रीम क्यों लगाते हैं? और क्या आपने कभी सोचा है कि 1 रुपया कम ही क्यों रखी जाती है वस्तु की कीमत? आज की इस वीडियो में आप ऐसे ही 7 रैंडम फैक्ट्स जानोगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 1, क्या आपको पता है गालों में क्यों पड़ते हैं डिंपल? डिंपल, जिसे हम सभी बेहद खूबसूरत चीज मानते हैं। सेलिब्रिटीज में दीपिका पादुकोण से लेकर आलिया भट्ट के गालों पर डिंपल पड़ते हैं। दिखने में भी ये काफी सुंदर लगते हैं। जिन लोगों के गालों पर डिंपल पड़ते हैं उनकी एक मुस्कान के पीछे दुनिया कायल हो जाती है, लेकिन डॉक्टर्स की माने तो ये उनके मुताबिक एक बीमारी का लक्षण है। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस चीज के पीछे पूरी दुनिया दीवानी है वे एक बीमारी कैसे हो सकती है। आपको बता दें कि जब चेहरे की मांसपेशियां किसी कारण से छोटी रह जाती है तो हंसते समय चेहरे को थोड़ा खींचना पड़ता है। ऐसे में डिंपल पड़ता है ताकि उसकी कमी को पूरा किया जा सके। नंबर 2, आग की परछाई क्यों नहीं होती? जाने इसकी असल वजह। क्या आपने कभी जलती हुई आग की परछाई देखी है? आपका जवाब होगा नहीं। पर क्या सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें तो स्कूल में यही बताया जाता है कि रोशनी में हर वस्तु की परछाई बनती है, तो फिर आग के साथ ऐसा क्यों है? चलिए आपको इसकी सही वजह बताते हैं। जलती रोशनी के पीछे खड़े होने पर हमें अपनी परछाई दिखाई देती है। यहाँ तक हर वस्तु की छाया दिखाई पड़ती है सिवाय आग के। आप माचिस की तीली को ही ले ले, उसकी भी अपनी परछाई होती है, पर अगर हम उसे जलाते हैं तो निकलने वाली आग की परछाई नहीं दिखती। आप चाहे तो इसे आजमा कर देख सकते हैं। जब आप माचिस जलाते हैं तो उस वक्त चिंगारी की छोटी सी परछाई तो दिखती है, लेकिन वही जलने के बाद उसकी आग की परछाई नहीं दिखाई देगी। यही बात मोमबत्ती के साथ भी होती है। आप मोमबत्ती को जलाने के बाद उसे किसी दूसरी रोशनी में लेकर आए और वहां उसकी परछाई देखने की कोशिश करेंगे तो ऐसे में आपको मोमबत्ती की परछाई तो दिखेगी, पर वहीं उसकी लो की परछाई नहीं दिखेगी। चलिए अब जानते हैं इसकी वजह क्या है। दरअसल इसके लिए विज्ञान का कहना है कि माचिस की या मोमबत्ती की आग स्वयं एक रोशनी है। ऐसे में अगर उसे दूसरी रोशनी में ले जाएंगे तो वह परछाई नहीं बनाती, क्योंकि वे दोनों एक ही प्रकार के तत्व होते हैं। वैसे अगर आप माचिस या मोमबत्ती की आग या किसी दूसरी आग की रोशनी की परछाई देखना ही चाहते हैं तो इसके लिए आपको उस रोशनी को उससे भी तेज रोशनी के नीचे ले जाना होगा, और चूंकि सूर्य की रोशनी से अधिक तेज तो कुछ भी नहीं होता। ऐसे में आप जलती हुई मोमबत्ती को सूरज की रोशनी में देखेंगे तो दीवार पर या फिर जमीन पर उसके जलते हुई लो की परछाई देखने को मिल सकती है। नंबर 3, जानिए क्या काम करती है वो सफ़ेद क्रीम जो क्रिकेटर्स अपने चेहरे पर करते हैं यूज। जैसा कि सभी देखते हैं कि क्रिकेटर्स खेल के दौरान अपने चेहरे पर सफ़ेद क्रीम लगाते हैं, लेकिन शायद ही किसी को इस बात की जानकारी होगी कि वह इस क्रीम का इस्तेमाल क्यों करते हैं। इसके पीछे कुछ कारण होता है, क्योंकि वह बिना किसी वजह इस क्रीम का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जिस सफ़ेद क्रीम का इस्तेमाल अक्सर क्रिकेटर्स करते हैं वह जिंक ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड एक फिजिकल सनस्क्रीन है जिसे अक्सर रिफ्लेक्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिसे त्वचा के ऊपर लगाया जाता है। यह त्वचा पर एक लेयर बनाता है जो सूरज की हानिकारक किरणों से त्वचा को बचाने में मदद करता है। जो सनस्क्रीन हम रोजाना लगाते हैं वह केमिकल सनस्क्रीन और एब्जॉर्बर होते हैं। क्रिकेटर्स जिंक ऑक्साइड का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें 6-7 घंटों तक धूप में समय बिताना होता है। यह उनकी स्किन के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। ऐसे में जिंक ऑक्साइड का इस्तेमाल उनकी स्किन को डैमेज होने से बचाता है। जिंक ऑक्साइड स्किन को जलन और सूजन से भी बचाने में मदद करता है। इसके अलावा यह त्वचा पर किसी भी प्रकार की खुजली की समस्या भी नहीं होने देता है। नंबर 4, अलग अलग रंगों के क्यों होते हैं सड़क किनारे लगे माइलस्टोन? सड़क किनारे लगा मील का पत्थर तो आपने देखा ही होगा, जिस पर किसी विशिष्ट स्थान की दूरी व उसका नाम लिखा होता है। इन पत्थरों में अक्सर 2 रंग आपको देखने को मिले होंगे। यह पीला सफ़ेद, हरा सफ़ेद, काला सफ़ेद व केसरिया सफ़ेद रंग का होता है। माइलस्टोन पर ऐसे रंगों का क्या मतलब होता है? क्या आप जानते हैं इसमें खास स्थान की दूरी कैसे आंकी जाती है? तो आइए जानते हैं। सड़क पर चलते वक्त या ड्राइव करते वक्त ऐसे पत्थर नजर आए तो कम से कम आपको इनके बारे में पता तो रहे। मील के पत्थर पर पीली रंग की पट्टी। अगर सड़क पर चलते वक्त या ड्राइव करते वक्त किनारे पर ऐसा पत्थर दिखे जिसके ऊपरी हिस्सा पीले रंग का हो तो समझ जाइए कि आप नेशनल हाईवे या राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे हैं। मील के पत्थर पर हरे रंग की पट्टी। जब आपको सड़क पर हरे रंग का मील का पत्थर दिखाई दे तो समझ जाइए कि आप राष्ट्रीय राजमार्ग पर नहीं बल्कि राज्य राजमार्ग या स्टेट हाईवे पर चल रहे हैं।
जब आपको सड़क पर काले, नीले या सफेद रंग की पट्टी वाला माइलस्टोन दिखाई दे तो समझ जाइए कि आप किसी बड़े शहर या जिले में आ गए हैं। मील के पत्थर पर नारंगी रंग की पट्टी। जब आपको सड़क के किनारे नारंगी रंग की पट्टी वाला माइलस्टोन या मील का पत्थर दिखता है तो समझ जाइए कि आप किसी गांव या फिर गांव की सड़क पर है। नंबर 5, आजकल के फोन में 3-4 कैमरे आ रही है। ये कैसे काम करते हैं? स्मार्टफोन कंपनियां अपने स्मार्टफोन को बेचने के लिए नए नए फीचर और हार्डवेयर को अपग्रेड करती रहती है ताकि स्मार्टफोन खरीदारों की दिलचस्पी बराबर बनी रहे। इसलिए स्मार्टफोन में कैमरे पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिसका एकमात्र कारण है युवा वर्ग। इस वर्ग को कैमरा बेहतर चाहिए, इसलिए स्मार्टफोन कंपनियां कैमरा हार्डवेयर पर खास ध्यान देती है। इसी कड़ी में सिंगल से डबल फिर ट्रिपल अब 4 कैमरा सेटअप के साथ स्मार्टफोन आने लगा है। अब बात आती है कि मल्टी कैमरा अथवा 3 या 4 कैमरा सेंसर स्मार्टफोन में क्यों जरूरी है। इन स्मार्टफोन के कैमरों में आप DSLR की तरह लेंस में कुछ भी बदल नहीं सकते हैं, लेकिन जब कभी आपको कुछ अलग तरह की फोटोग्राफी करने की जरूरत पड़ती है तो उस स्थिति में प्राइमरी कैमरा सेंसर के अलावा आपको टेलीफोटो लेंस, अल्ट्रा वाइड लेंस या मैक्रो सेंसर, डेप्थ सेंसर जैसा एक्स्ट्रा सेंसर मिलते हैं जो आपकी फोटोग्राफी एक्सपीरियंस को और भी अच्छा बनाते हैं। एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। यह कहावत आपने कभी न कभी किसी न किसी के लफ्जों से सुनी होगी, यानी कि कोई भी एक तस्वीर जिसमें कुछ दर्शाया हो वह 1000 आंखों से देखने से अलग अलग प्रतीत होती है। एक ही सिचुएशन सबको अलग अलग नजर आती है। तो चलिए आज हम आपको एक ऐसी ही तस्वीर दिखाने वाले हैं। इस तस्वीर को ध्यान से देखिएगा, तब जाकर आपको इस तस्वीर में छुपे डीप मीनिंग के बारे में पता लग सकता है। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। चलिए अगर आप समझ गए तो ठीक है, वरना अब मैं समझाता हूँ। इस तस्वीर में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि वैसे तो ये इंसान दूसरे इंसान की रेस्पेक्ट कर रहा है, पर उसके मन में उसके लिए रेस्पेक्ट नहीं है। सीधा सा मतलब है कि वो रेस्पेक्ट करने का सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहा है। नंबर 7, 1 रुपया कम ही क्यों रखी जाती है वस्तुओं की कीमत। अगर आपने नोटिस किया हो कि जब भी आप किसी मॉल या मार्केट में जाते हैं तो वहां रखी वस्तुओं की कीमत कुछ इस प्रकार होती है, जैसे 99, 299, 499 और 999 आदि। ये प्राइस टैग देकर क्या कभी आपके मन में यह सवाल नहीं उठा कि आखिर ज्यादातर वस्तुओं की कीमत 1 रुपया कम ही क्यों रखी जाती है? इन वस्तुओं की कीमत पूरी भी तो रखी जा सकती थी, जैसा 100, 300, 500 और 1000 रुपए। आइए जानते हैं ऐसा क्यों किया जाता है। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इसके 2 कारण हैं। पहला, ऐसा करने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि किसी भी वस्तु का 1 रुपया कम कीमत तय किया जाना साइकोलॉजिकल मार्केटिंग की सोची समझी स्ट्रेटेजी होती है। मनोवैज्ञानिक तौर पर ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ग्राहक को उस वस्तु को खरीदने के लिए आकर्षित किया जा सके। यह टैक्स वाकई कारगर साबित होता है। आप इसे इस तरह समझ लीजिए, जैसे मान ले आप एक मॉल में शॉपिंग कर रहे हैं और आपको एक जीन्स लेनी है और उस पर कीमत लिखी है 499, तो एक बार के लिए आप इसे 500 समझकर ही खरीदेंगे। लेकिन यह बात भी सच है कि कई ग्राहक ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ वस्तु की आगे की कीमत ही देखते हैं, जैसे 499 लिखा है तो वह इसे 400 रुपये मानकर खरीदता है, लेकिन फिर भी उसे रुपये 499 ही देने हैं। यह ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करने का तरीका है। दूसरा रीजन, किसी भी वस्तु के पीछे 1 रुपया कम करने से सेलर का ही फायदा होता है। आप तो 1 रुपया सोचकर छोड़ देते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि 1 रुपये के पीछे सेलर कितनी ब्लैक मनी जमा कर देते हैं? आइए विस्तार से जानते हैं। मान लीजिए कि 100 सेलर्स के पास प्रतिदिन 100 कस्टमर ऐसे आए जिन्होंने उस 1 रुपये को वापस नहीं लिया। अब 1 साल का हिसाब लगाए तो 100 गुना 100 गुना 365 इक्वल टू 36,50,000 रुपए। अब आप अंदाजा लगा लीजिए आपके 1 रुपये जोड़ने वाले इंसान के पास कितने पैसे ब्लैक मनी के तौर पर चले गए। बता दें कि कोई भी कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह लेते हैं। यही एक्सपर्ट्स कंपनी को ऐसे आइडिया देते हैं कि जिससे ग्राहक संतुष्ट रहे। हालांकि वह कंपनी की संतुष्टि को अपनी प्रायोरिटी में सबसे ऊपर रखते हैं, क्योंकि ये उन्हीं के लिए काम करते हैं। ऐसे में वे कंपनी के फायदे के तरीके ढूंढते हैं। इसलिए इस तरह की प्राइस टैगिंग के लिए एक्सपर्ट जनता के बीच जाकर ब्रेन मैपिंग करते हैं।